पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि यूपीएससी की टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 पोजीशंस पर हमें फीमेल्स ज़्यादा देखने को मिल रही है। है लड़कियों ने बाजी मारी है यूपीएससी यूपीएससी परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। now women also secured the top spot in 2016 2015 and 2014 ऐसी एक इमेज हम सभी के माइंड्स में बन रही है जहां पर हमें लगता है कि हाँ यार, सच में इंडिया में महिलाएं अब एम्पावर हो रही है। अगर लड़कियां इतने बड़े एग्जाम को क्रैक कर पा रही है तो हमें लगता है कि पूरी की पूरी जो वुमेन कम्युनिटी है वो डेवलपमेंट की ओर जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, क्या कुछ एक लड़कियों को अगर अच्छी पोजीशंस मिल जाती है तो क्या हम ये मान ले कि इस देश की 48.4% फीमेल पॉपुलेशन जो कि 65 करोड़ से भी ऊपर है, क्या उन सभी की पोजीशंस में भी बदलाव आ रहा है? तो इसका जवाब होगा नहीं। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है और इंडिया में अराउंड 94% वर्किंग वुमेन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसमें ना तो आपकी इनकम फिक्स्ड होती है और ना ही आपके काम करने के घंटे फिक्स्ड होते हैं। इस सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होने की संभावना भी रहती है। आप हैरान होंगे, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद इस सेक्टर से भी फीमेल्स ने अपनी पार्टिसिपेशन हटा दी और महिलाओं ने अपने गांव की ओर जाना शुरू किया। लेकिन गांव में रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बहुत ही मिनिमल होती है, जिस वजह से फैमिलीज की फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ने लग गई और फैमिलीज मजबूर होकर मिड सेंचुरी वाले काम करने लग गई। आप हैरान होंगे, उस समय इंडिया की कुछ स्टेट्स में 80% तक चाइल्ड मैरिजेस होने लग गई। अर्बन हाउस होल्ड्स में, शहरों में मैट्रिमोनियल साइट्स पर न्यू रजिस्ट्रेशन हजारों में होने लगे। इसका मेन कारण ये था कि लॉकडाउन में गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन थी और शादियों में भी 40-50 लोगों की ही परमिशन थी, जिस वजह से खर्चा कम आता था। इस सिचुएशन का फायदा उठाने के चक्कर में फीमेल्स को अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का शिकार होना पड़ा और यहाँ से इंडियन वुमेन फिर से मिड सेंचुरी के फेज में जा रही थी। आखिरकार मिड सेंचुरी के फेज में ऐसा क्या राज है जो इंडियन वुमेन को डराता है? तो उस समय स्त्रियों से सभी अधिकार छीन लिए गए थे। महिलाओं को केवल एक अधिकार, विवाह करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा उस टाइम पीरियड में बाल विवाह, पर्दा प्रथा प्रचलित हो गई और अगर उस टाइम किसी के घर बेटी पैदा हो जाती तो उसका बहिष्कार, बॉयकॉट किया जाता था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की उस टाइम फेज में क्या स्थिति रही होगी। उस समय स्वतंत्रता नहीं थी, महिलाओं के पोटेंशियल को दबाया गया। लेकिन आज 21st सेंचुरी में भी बहुत सी महिलाएं इंडिया में काम करने से डरती है, जिस वजह से इंडिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट 27% तक आ गया है। हमें 4, 5, 10, 100, 200 आईएएस वुमेन ऑफिसर्स नहीं चाहिए। असली डेवलपमेंट तब होगी जब पूरी की पूरी 48.4% इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन कोई ना कोई वर्क जरूर कर रही होगी, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी। सब आईएएस ऑफिसर नहीं होंगे लेकिन सब अपने लेवल पर एक आईएएस ऑफिसर से बढ़कर होंगे, तब भी इंडिया सच में ग्रो करेगा। आप हैरान हो जाएंगे, क्या आप जानते हैं कि भारत की महिलाएं हमारे जीडीपी में केवल 17% कंट्रीब्यूट करती है और वहीं दूसरी ओर चाइना की जो फीमेल जेंडर है वो चाइना की जीडीपी में 41% का कंट्रीब्यूशन करती है और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये यूएस की महिलाओं से भी ज्यादा है। जब ऐसी फिगर सामने आती है तो हमें पता लगता है भले ही पॉपुलेशन ज्यादा हो, अगर वो कोई ना कोई वर्क कर रही है तो कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट जरूर होती है। ये चीज हमें चाइना से जरूर सीखनी चाहिए। कुछ एक फीमेल्स को उच्च पद पर देखकर हम अखंड भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि फीमेल्स अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाए और मोस्ट ऑफ द वुमेन को शायद पता नहीं होगा कि इंडिया में उन्हें वर्किंग राइट्स भी दिए गए हैं। आप उन राइट्स के बारे में जानिए क्योंकि इंडिया को आप सभी की बहुत ज़रूरत है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वर्किंग वुमेन के राइट्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप उन राइट्स को भी इसी तरह वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। समस्याएं बहुत है, अब समाधान की आवश्यकता है। थैंक यू।